मथुरा में बंद कमरे में महिला के शव ने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि सहेली बार बार कमरे में परफ्यूम छिड़क रही थी और पड़ोसियों को आवाज से शक हुआ तो उन्होंने पुलिस बुलाई और जब घर के अंदर देखा तो सब सन्न रह गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रविवार शाम एक तलाकशुदा महिला का शव उसकी सहेली के घर में बंद कमरे में मिला। शव बुरी तरह से गल चुका था। महिला अपनी सहेली के साथ उसी के घर में रहती थी। शव और कपड़ों की स्थिति देख मौत से पहले उसके साथ गलत काम करने की आशंका जताई जा रही है। सहेली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि गुरुवार को महिला ने जानलेवा कदम उठा लिया था। पुलिस के डर से उसने शव को छिपा दिया था। थाना फरस क्षेत्र में एक 40 वर्षीय महिला के शव मिले जाने की सूचना पुलिस को कल मिली थी। प्राप्त जानकारी पे पुलिस टीम वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेके उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर चली थी। घटना फरहा थाना इलाके के महुवन इलाके की है, जहां की रहने वाली गंगा देवी की शादी चौमुहा के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद उसने युवक को छोड़ दिया था। इसके बाद वो हेमा नाम की अपनी सहेली के साथ रहने लगी थी। पुलिस की जांच में एक बात और पता चली जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि हेमा बीते 3 दिनों से सहेली के शव के साथ सो रही थी। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है जो इनके घर में घटना हुई है तो इनका याद होगा इसमें। उनके भाई 2 फरार चल रहे, बेबी यहाँ पर रहते थे और हेमा वहीं पर थी। मथुरा के चौंकाने वाले इस मामले का खुलासा कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हेमा का पति मानसिक रूप से बीमार है। परिवार में 3 बच्चे जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। रविवार को हेमा अपने घर में नहीं जा रही थी। वो बार बार इत्र का छिड़काव करा रही थी। पड़ोसियों की उसकी गतिविधि संदिग्ध लगी। इस पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में स्थित 2 में से एक कमरे में ताला लटका मिला। पुलिस ने हेमा से चाबी मांगी तो उसने मना कर दिया। पुलिस ने गेट तोड़ा तो कमरे में महिला का शव मिला, जिसकी पहचान गंगा देवी के तौर पर हुई। अभी तक की मिली जानकारी में ये पता चला है कि वो महिला तलाकशुदा थी और अपने परिवार से दूर अपनी सहेली के घर में रहती थी और उनकी मृत्यु लगभग 3 दिन पहले जो अभी तक पता चला है हो गई थी। और उनकी सहेली का कहना है कि इन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या की थी, परंतु उसने ये भी कहा कि शव को उतरवाने के बाद वो अपने ही घर में शव को 3 दिन तक रखी और बदबू ना आए इसके लिए इत्र आसपास छिड़क के वो वहां पे रह रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में एक युवक का भी नाम सामने आ रहा है। ये हत्या है या आत्महत्या, इसके खुलासे के लिए पुलिस आरोपी सहेली हेमा से पूछताछ कर रही है। दरअसल हेमा और गंगा के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि कभी गंगा हेमा के यहाँ जाकर रुकती थी तो कभी हेमा गंगा के यहाँ आकर रुकती थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले जो है गंगा हेमा के यहाँ जाकर रुकी थी और उसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के बाद हेमा ने गंगा के शव को नीचे उतारा और 3 दिन तक उसके शव के साथ इत्र डालकर सोती रही। फिलहाल पुलिस ने अब गंगा के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने गंगा की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट की संपत्तियां अटैच की गई है। ईडी ने फर्रुखाबाद में संपत्तियां अटैच की हैं। 29,21,000 की संपत्तियां अटैच की गई। 4 बैंक खातों में 16.41 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत में ईडी की कार्रवाई है ये बड़ी। और लुइस कुर्दीस पर भी रकम हड़पने का आरोप लगा था। दिव्यांगों के लिए केंद्र से मिली रकम ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्युष शुक्ला, अथर फारूकी और लुइस खुर्शीद के खिलाफ में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। ईडी जांच के मुताबिक ट्रस्ट ने दिव्यांगजनों के लिए
कैंप लगाने के लिए केंद्र सरकार से मिले 71,50,000 रुपए हड़पे हैं और सरकार से मिली इस रकम को हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग का है यह पूरा मामला। और ट्रस्ट से जुड़े प्रत्युष शुक्ला, मोहम्मद अतहर और लुइस खुर्शीद पर सरकारी रकम हड़पने का आरोप लगा है। ग्रेटर नोएडा में ब्लू सफायर मॉल में 2 लोगों की मौत के बाद में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के लिए कमेटी बनाई गई और साथ ही मॉल को बंद कर दिया गया। दरअसल रविवार को लोहे का ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ था। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में बना ये ब्लू सफायर मॉल, जहां मौत की ग्रिल ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ में आपको बता दें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है 5वें फ्लोर के ऊपर जो 6ठा फ्लोर है वहां से ग्रिल टूटकर गिरी थी और उस दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। और दोनों युवक जो यहाँ सामने एस्केलेटर्स है वहां से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान ये घटना हुई। घटना में दोनों की मौत हो गई और आप देखेंगे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीचे कुछ लोग होते तो ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था। इस घटना में मॉल में दुकान चलाने वाले हरेंद्र और उनके कर्मचारी शकील की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों गाजियाबाद के रहने वाले थे। घटना के वक्त दोनों एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे थे। इसी दौरान 6ठे फ्लोर से लोहे की चादर गिरी और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद सीपी लक्ष्मी सिंह ने मॉल को बंद करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया जिसके बाद मॉल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मॉल से और ये मॉल है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोहे की चादर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस पूरे प्रकरण में अब इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट के साथ साथ सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। टीमों का गठन किया जाएगा जिसमें फायर विभाग, अथॉरिटी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में मॉल को फिलहाल बंद करने के आदेश दे दिए गए। पुलिस ने मामले में मॉल के मालिक प्रदीप अग्रवाल, शीतल अग्रवाल और मेंटेनेंस कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है। हालांकि मॉल बंद होने की जानकारी किसी को नहीं थी, लिहाजा मॉल में काम करने वाले कर्मचारी सुबह सुबह पहुंच गए। यहाँ पर क्योंकि मॉल बंद कर दिया गया है इसी लिहाज से जो सुबह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे क्योंकि मॉल के अंदर फूड कोर्ट है, तमाम बार्स हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट है, ज्वेलरी शॉप्स हैं। इन यहाँ पर जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और यहाँ पर अधिकारी अब एक एक करके पहुंचने लगे हैं। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर टीम का गठन किया जाएगा जिसमें अथॉरिटी के लोग होंगे, जिसमें फायर विभाग के होंगे, पुलिस के होंगे। इन तमाम लोगों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद अब आगे का निर्णय लिया जाएगा। आरोप है कि मॉल में हुआ ये हादसा मॉल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। जानकारी के मुताबिक जो ग्रिल गिरी उसमें जंग लगा हुआ था और सिर्फ एक नट बोल्ट के सहारे टिकी थी, जिसकी जानकारी मॉल प्रबंधन को थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा सेफ्टी के लिहाज से अभी इसको बंद कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। स्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये देखा जाएगा। इसके अलावा जो इसमें तमाम लोहे की ग्रिल आप देख पा रहे होंगे, आपको तस्वीरें दिखाएं जहां पर कल यह हादसा हुआ है, वहां पर जो ऊपर से लोहे की शेड है वो चेक किया जाएगा, उसके मानक चेक किए जाएंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि जंगनुमा था। शुरुआती जांच में चला है जंगनुमा था। इसके अलावा जो वो है जो लोहे की ग्रिल थी वो पेंच पे टिकी हुई थी, लिहाजा वो पेंच कमजोर हो गया, प्रॉपर वेल्डअप नहीं थे। इन तमाम तथ्यों की अब जांच की जाएगी। इसके अलावा इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट के तहत, लिफ्ट के एक्ट के तहत उसको चेक किया जाएगा कि लिफ्ट ठीक है, लिफ्ट में हादसा होने की कोई गुंजाइश तो नहीं है और साथ ही फायर की नॉर्म्स चेक किए जाएंगे। आपको बता दें मौके पर फायर के सीएफओ और तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लिहाजा अब तमाम मानक चेक किए जाएंगे। मानकों के अनुरूप अगर ये मॉल खरा होगा तभी ये खुलने की गुंजाइश है। फिलहाल इस पूरे मॉल को बंद कर दिया गया है। अब प्रशासन ने मॉल बंद कर जांच कमेटी गठन करने के आदेश दिए हैं,
जो पूरे मॉल का स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी की जांच करेगी। और कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है। मॉल बंद है और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप सामने देखेंगे वो छठा फ्लोर, ऊपर से लोहे की एक बड़ी चादर गिरी थी और दो शकीर और हरेंद्र एस्केलेटर की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। लोहे की चादर थी और फिलहाल लापरवाही के स्तर पर जांच की जा रही है और ये माना जा रहा है कि वो जंगनुमा था। साथ ही कुछ और तथ्य सामने निकल कर आए हैं और अब इस पूरे प्रकरण में FIR दर्ज की गई है। हरेंद्र भाटी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मॉल के मालिक हैं, इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस विभाग है। इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच शुरू कर दी गई है और दूसरी तरफ आज सुबह से मॉल बंद कर दिया गया है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।